सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धने धान्ये सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेने भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुःखो यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करश्च मे वै। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुरवर सुरगुरुपूजितलिङ्गं सर्वसमुदय भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्य हयतीह विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजबलविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। ईक्षित फले बिन शिवय वैराधे नहीं न कोटि जोग जप साधे। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्।
आज आप लोगों के मध्य में हमारी उपस्थिति कुछ मानस शंका समाधान के बिंदुओं के ऊपर है, जो नास्तिकों द्वारा भगवान के पावन चरित्र पर कुछ निर्मूल शंकाओं से युक्त होने के बाद भी शंका पैदा करके समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करते हुए भगवान के कार्य पर, उनके चरित्र पर दोषारोपण करते हैं। उसका समूल निर्मूलन करने हेतु उद्बोधन किया जा रहा है। तारा और मंदोदरी को सुग्रीव व विभीषण की पटरानी बनाने में प्रभु श्री राम के धर्माचरण के विषय में नास्तिकों द्वारा संदेह पैदा किया जाता है। यह पूरी तरह से निर्मूल है। किसी प्रकार का भगवान के चरित्र में कोई भी दोष आरोपण संभव ही नहीं है, किंतु प्राकृत लीलाओं में बुद्धिहीनों द्वारा, बुद्धि दोष से जनित लोगों द्वारा उनमें दोषारोपण करने की जो प्रवृत्ति है, उसका निर्मूलन परम आवश्यक है। इसके संदर्भ में इसका उत्तर आप लोग श्रवण करें। तारा और मंदोदरी, इन दोनों का अवतार पंच कन्याओं में है। जैसे अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्यां स्मरे नित्यं सर्वपातकनाशनम्। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्यां स्मरे नित्यं सर्वपातकनाशनम्। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती तथा मंदोदरी, ये पंचकन्याएं प्रातः स्मरणीय हैं। इनका यह मतलब, इनका महत्व विख्यात है कि जब इनके पति परम धाम जाएं तो इनकी गणना कुमारी पंचकन्याओं में हो, इसलिए इनको पंचकन्या की पदवी प्राप्त है। अतः प्रभु ने इन्हें ही राजाभिषेक में पटरानी बनाया। अतः इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रसंग को लेकर भगवत और भागवत दोनों में लांछन की संख्या निर्मूल है। किसी प्रकार का शंका पूरी तरह से निर्मूल है, और उसमें जो शंका करते हैं वो उनकी बुद्धि दोष का कारण है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, नाहं प्रकाशः सर्वेषु योगमाया समाहितः। मोहितं नाभिजानाति लोको माजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वेषु योगमाया समावृतः। नाहं प्रकाशः सर्वेषु, नाहं प्रकाशं सर्वेषु योगमाया समावृतः। मैं सभी लोगों के बीच में उनके अंतरात्मा में निवास करने के बाद भी योग माया के द्वारा आवृत करके स्थित हूँ, इसलिए उनके
समक्ष प्रकाशित नहीं होता हूँ। ना हम प्रकाश है सर्वेषु जोग माया समावित, मूढ़ो यं नाभिजानाति मामिभ्य परमव्ययम्। मूढ़ेभ्यो नाभिजानन्ति, मूढ़ेभ्यो नाभिजानाति मामिभ्य परमव्ययम्। मूढ़ लोग मुझे अव्यय अविनाशी परमात्मा को इस कारण जान नहीं पाते हैं और वे भ्रमित होते हैं। चित्त भ्रमित होता है, बुद्धि भ्रमित होता है, बुद्धि दोष होता है और अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए निरंतर मुझसे अपने को अलग रखते हैं और अधःगामी होते हैं। पाप योनियों में भटकते भटकते नरक यातनाओं को भोगते भोगते अंत काल में मेरी अद्भुत की कृपा प्राप्त करके मानव जन्म कभी ये धुनी मिलता है तो पुनः उसमें पूर्व संस्कार के कारण उन्हीं में पुनः दुर्व्यसनों में, दुराचार में, पापाचार में, अनाचार, मिथ्याचार में अपना जीवन नष्ट करके पुनः पाप के भागी बनते हुए नरक योनियों का भोग निरंतर करते करते हमेशा हमेशा कष्ट ही भोगते हैं। दुराचार तो ही लोके पुरुष भवति गर्भितः, सततम दुख भागी च व्याधि अल्पायुदेव च। दुराचार तो ही लोके, दुराचरण के कारण, शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण करने के कारण, वेद विरुद्ध आचरण करने के कारण पुरुष भवति गर्हित, पुरुष मनुष्य निंदित होता है, निंदा का पात्र बनता है। सततम दुख भागी च व्याधि अल्पायुदेव च, हमेशा हमेशा दुख ही दुख भोगता है। व्याधि अल्पायुदेव च, व्याधि से, रोगों से जीवन भर जकड़ा हुआ रहता है, कभी रोग से मुक्ति नहीं मिलती है और अल्पाय में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नैनं तपांसि न ब्रह्म नाग्निहोत्रं न दक्षिणे, नैनं तपांसि न ब्रह्म नाग्निहोत्रं न दक्षिणे। नैनं तपांसि न ब्रह्म नाग्निहोत्रं न दक्षिणे। जो दुराचारी लोग होते हैं उनको तो नैनम तपांस, न उसने तप के द्वारा उनकी मुक्ति मिलती है। नैनम तपांस न ब्रह्म है और न तो भगवत कृपा ही उन्हें प्राप्त हो कि उन्हें मुक्ति का शुभ अवसर प्राप्त होता है। नैनम तपांस न ब्रह्म नाग्निहोत्रम न दक्षिण, अग्निहोत्र कर्मों के द्वारा भी उनकी पाप से उनकी मुक्ति नहीं होती है। नैनं तपांसि न ब्रह्म नाग्निहोत्रं न दक्षिणे। इस तरह से हम और आप हमेशा शास्त्र विरुद्ध जो आचरण है उनका निषेध करें और शास्त्र मर्यादा का अनुपालन करते हुए जीवन जीने का प्रयास करें और करें। इसी में हमारा और आपका कल्याण है। आचार ही सबसे मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है और आचार किसे कहते हैं? धर्माचरण। धर्माचरण की प्रधानता, आचरण की प्रधानता हमेशा रही है और रहेगा। आइए हम भगवत और भागवत
का जो समन्वय है, उसमें जो निरंतर जीव उनसे जोड़कर अपना कल्याण निरंतर कर सकता है, उसका हम जीवन में शास्त्र का अनुशीलन करते हुए, वेद भगवान के वाक्यों का अनुशीलन करते हुए, आत्मशुद्धि करते हुए पवित्र जीवन जीने का सतत प्रयास करें। एक श्री राम रावण युद्ध का संपूर्ण काल के बारे में आप समझें। यह युद्ध केवल 32 दिन हुआ था। श्री राम रामन समर चरित अनेक कल्प जिगावहीं, सतशेष सारद निगम कवि सोई तदपि पार न पावहीं। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जिगावहीं। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जिगावहीं, सतशीष शारद निगम कवि सोई तदपि पार न पावहीं। इसका समाधान यह है कि असीम की सीमा, अथाह की थाह और अमित की मिति नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ श्री राम दल और रावण दल की संख्या तथा बल विषयक उक्तियों को देखिए। श्री राम दल की संख्या सो मूरख जो करन चह लेखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। राम दल की संख्या का जो गणना करके उनकी संख्या निर्धारित करना चाहता है वो मूर्ख है। उसकी गणना की ही नहीं जा सकती है। रावण दल की संख्या गनय को पार निशाचर जाति, गनय को पार निशाचर जाति। निशाचर जात कितनी हैं, इनकी संख्या को कौन गन सकता है। श्री राम दल की संख्या सो मूरख जो करन चह लेखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। जो उनकी लेखा, इनका जो गणना करके निर्धारण करना चाहता है वह मूर्ख है। श्री राम दल का बल अस कपि कहने से नामाही, जो न तुम्हें जीत रन माही। अस कपि कहने से नामाही, जो न तुम्हें जीत रन माही। ऐसा कोई कपि नहीं है जो तुम्हें जीत न सके। ये राम भगवान श्री राम के सेना का बल, कपि के बल के बारे में लिखा गया है। रावण दल की क्या स्थिति है। एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय, एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय। एक एक सारे संसार को जीत सकते हैं ऐसे महान योद्धा है। रावण दल की स्थिति यह है। इन युक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम दल तथा रावण दल की संख्या और बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। रामावतार के संदर्भ में भगवान शिव के वचन, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। जब धर्म की हानि हो जाती है तो प्रभु क्या कर अवतार ले लेते हैं संतों के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए,
धर्म की स्थापना के लिए। असुर मारि थापहि सुरन, राखै निज श्रुति से, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहि। असुर मारि थापहि सुरहि, राखै निज श्रुति से, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहि। असुर मारि थापहि सुरन, असुरों का विनाश करके देवताओं की स्थापना करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। राखै निज श्रुति से, और अपने जो धर्म मर्यादा है, जिस हेतु प्रभु अवतार लेते हैं, उसकी हमेशा धर्म सेतु की रक्षा करते हैं प्रभु। जग विस्तार है विशद जस, अपने जस का संसार में विस्तार करते हैं। राम जन्म करहि, प्रभु श्री राम के जन्म का यह मुख्य कारण होता है। सियावर रामचंद्र की जय। नैनं तपांसि न ब्रह्म, नाग्निहोत्रं न दक्षिण, आचार्य मितो भ्रष्ट, तारयन्ति कथंचन। नैनं तपांसि न ब्रह्म, नाग्निहोत्रं न दक्षिण, आचार्य मितो भ्रष्ट, तारयन्ति कथंचन। नैनं तपांसि न ब्रह्म, न तो तप, न ब्रह्म, न अग्निहोत्र, न दक्षिणा। नैनं तपांसि न ब्रह्म, नाग्निहोत्रं न दक्षिण, आचर्य मितो भ्रष्ट, जो आचरण से भीन हो जाता है उसे तारयन्ति कथंचन। कुछ ये जितने भी साधन हैं, कोई भी उसका तारण हार नहीं बन पाते हैं, उसको कल्याण का भाजन नहीं बना पाते हैं, उसका कल्याण नहीं कर पाते हैं। वह हमेशा हमेशा के लिए कष्ट ही कष्ट भोगते हुए जीवन यापन करता है, और इस संसार में और नरक योनियों में जाकर नरक यातनाओं को भोगते हुए नष्ट हो जाता है। इस प्रकार प्रभु के द्वारा उपनिषद के माध्यम से जो वेदों का सार है, आचारवान समाज की स्थापना हेतु और सदाचार के गुण की विषयक गुणों का वर्णन किया गया है। इसलिए हमें और आपको आचारवान बनने की परम आवश्यकता है। आचारवान बने, सभी श्रेष्ठताएं, सभी गुण भगवत कृपा स्वयं हमारे और आपके बीच में प्रतिष्ठित हो जाएगी। इसलिए प्रभु की अनुकंपा मांगे और उन्हें जन्म जन्मांतर के पाप तापों से मुक्ति प्रदान करने हेतु उनकी असीम कृपा प्राप्त करें और उनकी उपासना आराधना को करते हुए जीवन जीने का जो सार्थक प्रयोजन है, भगवत प्राप्ति और अपना उद्धार, इसे अवश्य प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम हेतु आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। जो भी त्रुटियां हों उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए संत महापुरुष जन, भगवान जगत पिता जगन माते पूरी तरह से अखिल शिष्ट का कल्याण करते हुए मेरा भी कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।
शांति शांति शांति।